यहाँ पे बाबा राम रहीम के भी समर्थन में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भगवा डाल के बाबा राम रहीम का सपोर्ट करने आप आ गए हैं, क्यों? मैं राम रहीम जी का प्रवक्ता था जब उन्हें जेल हुई थी, और राम रहीम का समर्थन करने आज मैं पहली बार नहीं आया हूँ। जब कोई भी उनके पक्ष में नहीं बोल रहा था तो एक आवाज मेरी ही थी और मेरी ही कोशिश थी कि मैं सच को सामने लाऊं। और मैंने तब भी कहा था लोगों को कि आप बताइए तो सही कि जिनका बलात्कार हुआ उनके एक बाइट तो दिखाइए, किनके साथ ये घटनाएं हुई हैं, कौन वो लोग थे। तब भी वो सामने नहीं आए, आज भी नहीं सामने आए। कोर्ट ने उनको दोषी करार दे दिया और आप कह रहे हैं कि अभी भी बाइट चाहिए आपको, रेपिस्ट का सपोर्ट कर रहे हैं आपने कहा जाए तो। मैं आपको बता तो रहा हूँ, एक अदालत सीबीआई का मुकदमा दर्ज किया, सीबीआई ने ही केस लड़ा, सीबीआई की ही अदालत थी, सीबीआई का ही फैसला आया है। लेकिन एक अदालत आखिरी अदालत नहीं होती, आप भी जानते होंगे। एक अदालत का फैसला आखिरी फैसला नहीं होता। एक अदालत का दिया हुआ निर्णय कभी आखिरी निर्णय नहीं होता। अदालत का वही फैसला हमें यह अधिकार देता है कि हम और बड़ी अदालत में जाएं और अपनी बात करें। मैं जानता हूं कि जब भी बड़ी अदालत में हम जाएंगे, हम अपने तर्क को रखेंगे, हम अपनी बातों को रखेंगे, तो हमारे गुरु सूरज की तरह चमकते हुए आएंगे। वो सबसे निर्दोष है बाबा, निस्संदेह वो निर्दोष है। और उनकी निर्दोषता सिर्फ मैं ही नहीं कहता, मेरे जैसे 7 करोड़ उनके अनुयायी कहते हैं। मैं संदीप मिश्रा तब से कहता आ रहा हूँ जब कोई साहस नहीं करता था, कोई सोचता नहीं था। आज पूरे देश और दुनिया मानने लगी है। अगर कोई बलात्कारी होता, कोई दुराचारी होता, कोई कुकर्मी होता, तो उसके भक्त ज्यों के त्यों उसके साथ डटे नहीं होते। आज भी आप देख रहे हैं कि गुरुजी पैरोल पे है, सिर्फ ऑनलाइन सत्संग कर रहे हैं, और ऑनलाइन सत्संग से 20 से 25 लाख लोगों को अब तक वो नामदान दे चुके, नए लोगों को जोड़ चुके। ये आस्था है। आस्था पर सवाल तो खड़ा किया जा सकता है, लेकिन आस्था के बराबर कभी किसी को। चिन्मयानंद का भी सपोर्ट कर देंगे, देखिए चिन्मय का भी सपोर्ट कर देंगे, कहेंगे रेपिस्ट नहीं है, अदालत को फैसला सुनाया। न मैं चिन्मयानंद का प्रवक्ता हूँ, न मैं किसी और का प्रवक्ता हूँ। मैं राम रहीम जी का प्रवक्ता हूँ, मैं उनकी बात करने आया हूँ। और आज आप जंतर मंतर पूरा देख रहे हैं। जंतर मंतर सिर्फ सनातनियों की आवाज से भरा हुआ है, गूंज रहा। इधर बागेश्वर धाम है, इधर राम रहीम जी। ये क्यों ऐसा हो रहा है? लोग सवाल पूछने लगे हैं कि इस देश में ऐसा क्या हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू सनातनी ही कटघरे में है। आपके हिसाब से अभी जो बागेश्वर बाबा कहते हैं कि हम अंतर्यामी है, वो सही है, या वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो सही है? फिर नहीं, हिंदू राष्ट्र और अंतर्यामी की बात तो वो जाने। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी बाबा खतरे में है देश के। मैं ये कह रहा हूँ, आप जवाब लेंगे या सिर्फ सवाल पूछेंगे? मैं ये कहता हूँ कि कोई भी संत अगर दोषी है तो निस्संदेह अदालत से, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन अगर साजिश किया जाता है, सिर्फ जैसे राम रहीम जी का मामला है कि सिर्फ एक चिट्ठी पर न शिकायतकर्ताओं ने कोई शिकायत की है, न शिकायतकर्ताओं ने कोई FIR दर्ज किया है। गुरुजी बार बार कहते रहे कि इस बात का जांच कर लो, इस बात की मेडिकल करा लो कि मैं क्या इस लायक हूं भी कि किसी का बलात्कार कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। उनकी इस बात पर भी तरहीज नहीं दी गई। लेकिन एक साजिशन, एक चिट्ठी को सबूत बनाकर, मनगढ़ंत आरोपों को सत्य मानकर अगर एक फैसला आया तो हम बड़े अदालत में जा रहे हैं। और निस्संदेह बड़े अदालत हमें सबूत के बिना अभाव में हमें रिहा करेगी, हमारा विश्वास है। देश के बाबा खतरे में है क्या, ये बताइए? देश की बाबा खतरे में नहीं हो सकते, देश का विधान खतरे में हो सकता है। देश में अगर साजिशन किसी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को, किसी भी धर्मगुरु को टारगेट किया जाएगा तो निस्संदेह जो पद्धति है वो खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि अनर्गल को कभी भी कोई स्वीकार नहीं करता और अनर्थ कभी बहुत दिन तक प्रकाशवान नहीं हो सकता। यहाँ पे बाबा सनातनी सड़क कूद रहे हैं, ये सब हिंदू राष्ट्रवाद कर रहे हैं, आप सपोर्ट करते हैं इनका? देखिए, कोई हिंदू राष्ट्रवाद करे, कोई अपने मन की बात करें, या उनका मंच और उनकी चीजें हैं। राम रहीम जी ने तो हमेशा ये कहा है कि न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, जो बुराई पे आए वो इंसान बुरा है। उन्होंने न भेद किया है किसी में, न कभी ऐसी मांग की है। उन्होंने तो कहा है पूरा विश्व ही हमारा है, हर भगवान का हर बच्चा हमारा बच्चा है, प्रेम करो और नाम जपो। उन्होंने कभी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि सभी धर्मों का छाता बनके सभी का हित किया। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाबा बागेश्वर के जो सपोर्टर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे, चिल्ला रहे, हिंदुस्तान में रहना होगा तो मतलब हिंदू हिंदू कहना होगा, तो बहुत बुद्धिमान लोग वहाँ इकट्ठे हुए उनके मंच पर। उनके मंच पर बोलने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, उनके प्रवक्ता है। मैं बागेश्वर बाबा जी से कभी नहीं मिला,
न मैंने उनसे कभी बात की, न मैं उनका समर्थन करता हूँ, न विरोध करता हूँ। मेरा उनके मंच से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू राष्ट्र कहना होगा, ये इसका विरोध करते हैं। मैं किसी का विरोध नहीं करता, आपके मन की बात है। इस देश में जब मैं पठान का विरोध नहीं कर रहा तो मैं हिंदू राष्ट्र का विरोध कैसे कर दूंगा? एक मूवी है, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ पे उनसे पूछिए जो कर रहे हैं। न मैं कह रहा हूँ, न मैं कर रहा हूँ, तो मैं जवाब भी क्यों दूंगा? आपको क्यों लगता है कि आज भी हिंदू या हिंदू जो संघ है वो खतरे में है, जबकि बीजेपी सरकार दावा कर रही है कि आज बेहतर हिंदुओं की सरकार है? आपको क्यों ऐसा लगता है? क्या मोदी जी पे भरोसा नहीं है? आप देखिए कि देश में कई धर्म के लोग रहते हैं, ईसाई भी है, मुसलमान भी है, हिंदू भी है, बौद्ध भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हिंदू बाबा ही खतरे में क्यों दिखाई देते हैं? क्यों ईसाइयों पर एक दिन में ही फैसला आ जाता है? क्यों मुसलमानों को, बलात्कारियों के बाबाओं को दरगाहों में चादर देते, कमरे किराए पे देते, उन पर क्यों नहीं आरोप तय होते? उन्होंने बोला कि यहाँ तक का निक्कर पिजामा पहन लेते हैं, ऐसा कुर्ता पहन लेते हैं। अरे बाबा हो, आप तो सब कुछ वेशभूषा भाषा सब तज के आए थे, आप तो संत बने थे, और संत तो वो है जो सबको सम जाने, सबको बराबर जाने। आप सिर्फ कपड़ों पर अटक के रह गए। मैं आपकी इस बात का आलोचना करता हूँ। आप कपड़ों से उतरो, आत्मा तक जाओ, रूह तक जाओ। आप लाला रामदेव हो, आप बाबा भी होते तो मैं बात करता। ऐसे व्यापारी की बात करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को योग सिखा रहे हैं, आप लाला रामदेव हैं। योग भी तो उनका दुकान ही है। योग कौन सा निस्वार्थ था? योग भी तो दुकान था। एक छोटी योग की दुकान से एक बड़ी दवाई की दुकान तक पहुंचे लाला रामदेव। आज किसी धर्म विशेष की आस्था पर कुठारा घात कर रहे। ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है। हमारी आई तो बाबा ही बेचारे आए थे, हो सकता है उनकी दवाई से आप बच गए हो, और आप जैसे और पत्रकार बच गए हो। हमें तो ये पता उनकी दवाई बैन कर दी गई थी और उस दवाई को चलने भी नहीं दिया गया। सर तो मोदी जी जो कहते हैं, भाजपा खास करके कहते हैं हिंदुत्व की बात और हिंदू को रक्षा सुरक्षा देने की बात, तो बाबा खतरे में है, तो कहीं ना कहीं फेल्योर है क्या मोदी सरकार? मैं सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा, सरकार के नीतियों को कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ। सरकार की नीतियों को ये बताता हूँ कि अगर हर अदना सा व्यक्ति को एक झूठी शिकायत लेकर चला जाएगा और 6 करोड़ की आस्था का केंद्र राम रहीम जी अगर एक चिट्ठी के आधार पर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिए जाते हैं, तो कहीं न कहीं सोचना होगा कि हिंदुस्तान में खतरे में कौन है। ये जवाब सरकारों को देना होगा, सरकारों के नुमाइंदों को। यही तो सवाल है ना कि कहीं ना कहीं पीएम हिंदू, सीएम हिंदू, सबको ही हिंदू, उसके बावजूद भी बाबा खतरे में हिंदू धर्म के, तो क्यों? ये सौभाग्य की बात है कि इस देश का पीएम हिंदू है। सौभाग्य की बात है इस देश का गृह मंत्री हिंदू है। सौभाग्य की बात है कि इस देश को अच्छी लीडरशिप की जरूरत थी, लेकिन अच्छी लीडरशिप कब होगी? जब सब सुखी होंगे, सबको न्याय मिलेगा। अभी सबको न्याय नहीं मिल रहा, तभी तो ये जंतर मंतर पर राज कोहराम है। मैं अपनी बात करने आया हूँ, मैं सिर्फ राम रहीम के बारे में बोलने आया हूँ, और राम रहीम के बारे में मैं इतना बोलूंगा कि मानवता का जितना बड़ा काम राम रहीम जी ने किया शायद किसी ने नहीं किया। और राम रहीम के साथ अन्याय होता है तो मैं मानता हूँ ये मानवता के साथ अन्याय है। क्या लगता है आपको कि बीजेपी ने जो संत थे उनको भेज दिया सिर्फ वोट के खातिर? क्योंकि जब गिरफ्तारी हुई थी हरियाणा में बीजेपी की, अभी बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है, डबल इंजन की सरकार है, और कहते हैं कि हम हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी संतों का जेल में जाना, क्या लगता है वोट बैंक के लिए बीजेपी बेच रही है? मैं ये कहता हूँ कि जब पंचकुला में निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया गया, निर्दोष डेरा प्रेमियों को गोलियों से मार दिया गया, पंचकुला की सड़कें लाल कर दी गई, तब मैं उस बात का मैंने विरोध किया था। मेरे तो मन तक छू गई जब 6 साल के बच्चे पर भी गोली मार दी गई, उसके माथे पर गोली मार दी गई। इस बात से मैं आहत था। मैं कहता हूँ कौन सी ऐसी सरकार है, कौन सा ऐसा जुल्म है कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा नरसंहार पंचकुला की धरती ने देखा। कौन पाकिस्तानी लोग थे, कौन आतंकी लोग थे, सारे ही लोग तो उनके चरण और शरण में बैठे होते थे। हर दल का नेता, हर दल के मुखिया उनके आशीर्वाद से, उनके सम्मान से, उनके चरणों में बैठकर ही अपनी वंदना करते थे। ऐसा क्या हो गया एक दिन में, क्यों आतंकवादी हो गए, उनके भक्तों को गोलियों से भून दिया गया? सरकार को जवाब देना होगा, नहीं देंगे तो भक्त अपना जवाब देंगे।